नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश को देखेंगे। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुलाम वंश। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं गुलाम वंश को। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये क्या था। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। और ये क्या था, ये एक मस्जिद था। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया था। तो इसको भी याद रखना है, ये कहाँ बनाया गया था, अजमेर में बनाया गया था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये क्या था, ये एक मस्जिद था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है एक और मस्जिद बनाया गया था दिल्ली में, जिसका नाम रखा गया था कुव्वतुल इस्लाम। तो इसको भी याद रखना है, QUWWAT, कुव्वत उल, ठीक है, इस्लाम। तो ये जो है आपका, इसको याद रखना है। ये इसको कहाँ बना, कुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ बनाया था, दिल्ली में। तो यहाँ से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है बनाने में जो है किसका जो है क्या हेल्प नहीं लिया गया था, या कौन हेल्प नहीं किया था। तो कुतुब मीनार जो है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसको जो है पूरा नहीं कर पाया। उससे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया पहले ही। उसके बाद जो है इल्तुतमिश इसको जो है कंप्लीट करवाया। इल्तुतमिश के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लाइटनिंग के कारण कुतुब मीनार का जो है चौथा फ्लोर डैमेज हो गया। और इसके कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक इसको रिपेयर तो नहीं कराया, लेकिन उसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है इसको रिपेयर करवाया, और उसके साथ साथ जो है दो फ्लोर उसमें और बना, दो बिल्डिंग उसमें महल जो है उसमें और बनाया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन इसमें जो है कुतुब मीनार को बनाने में किसका किसका जो है हाथ रहा। तो पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था, इल्तुतमिश इसको कंप्लीट करवाया, और फिरोज शाह तुगलक इसको रिपेयर करके दो महल और बनाया था। तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें जो है कुतुब मीनार में किसका हाथ नहीं था, गयासुद्दीन तुगलक का हाथ नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नॉन एज लाख बख्श। देखिए एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाखों का जो है दान देता था, बहुत ज़्यादा दान देता था, जिसके कारण जो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। और भी एक याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बचपन से ही कुरान पढ़ता था, और कुरान को जो बहुत अच्छे टोन में जो है ये पढ़ता था। तो इसके कारण जो है इसको एक और उपाधि प्राप्त था, वो क्या था, कुरान खान का। तो कुरान खान और लाख बख्श दो जो है किसको किसको उपाधि दिया गया था, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है राजधानी कहाँ पर था। ऑप्शन आपके पास लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हमेशा लाहौर से ही जो है शासन किया था। तो इसका जो है राजधानी कहाँ था, इसका लाहौर था, और मारा भी था लाहौर में ही, और इसको दफनाया भी गया लाहौर में ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है बाद में राजधानी दिल्ली बनाया था। तो यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है 6वां नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई। सुल्तान जो है कैसे मरा, कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा था। तो एक्चुअली में ये जो है घोड़ा पर चढ़ के जो है क्या खेल रहा था, चौगान खेल रहा था, जो कि अभी इस समय में क्या है उसको पोलो बोला जाता है। तो चौगान खेलते समय में ये गिर गया था। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चौगान लिखा है। चौथा नंबर क्वेश्चन ही डाइड आफ्टर फॉल फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान। तो घोड़े से गिर करके जिसका मौत हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो है कैपिटल दिल्ली जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो
लाहौर से जो है शासन करता था, लाहौर की ही राजधानी बनाया था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ये बाद में आई थी। उसके बाद मोहम्मद गौरी तो बहुत पहले ही आ गया था, ये तो शासन किया ही नहीं दिल्ली सल्तनत पे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इल्तुतमिश जो है वो क्या किया था, दिल्ली को इसका राजधानी बनाया था। तो इसको जो है इल्तुतमिश को ही जो है वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस रेगुलर कॉइन्स एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ एम्पायर। तो दिल्ली सल्तनत का जो है कैपिटल, तो ये जो है किसके द्वारा चलाया गया था सिक्का है, ये जो है आपका इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में जो है कैपिटल कौन सा था दिल्ली सल्तनत का। तो ऑप्शन है आपके पास आगरा, लाहौर, बदायूं या फिर दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के समय में जो है राजधानी कौन सा था दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ सल्तनत वाज द फर्स्ट टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू दिल्ली। जो है पहली बार जो है दिल्ली कौन शिफ्ट किया था। तो ऑप्शन है आपके पास आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। पहला जो मुस्लिम रूलर दिल्ली का कौन था। तो ऑप्शन है आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो चूंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये लाहौर से ही शासन किया था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो है दिल्ली का पूछ रहा है, तो दिल्ली से शासन कौन किया था, इल्तुतमिश किया था। ठीक है, यहीं पर अगर दिल्ली सल्तनत का पूछता तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिल्ली का पूछ रहा है, तो इसलिए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है हु वाज कॉल्ड ए स्लेव ऑफ ए स्लेव। तो देखिए यहाँ पर जो है स्लेबों का स्लेब यानी कि दासों का दास जो है वो किसको बोला जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद गौरी, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। देखिए हुआ क्या कि मोहम्मद गौरी का जो है दास कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था, इल्तुतमिश। तो इसलिए जो है इल्तुतमिश को जो है दासों का दास बोला जाता है, यानी कि स्लेव ऑफ ए स्लेव बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया। मध्यकालीन भारत का जो है पहली महिला शासिका कौन थी। तो ऑप्शन है आपके पास रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या फिर नूरजहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी थी और ये जो है पहली महिला शासिका थी, मुस्लिम महिला शासिका थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज रेन मंगोल इन्वेडर गेंजिस खां केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो गेंजिस खान जो था वो किसके समय में भारत आया था। तो यहाँ पर जो है इसको याद रखना है, एक्चुअली में एक ख्वारिज्म का शासक था जलालुद्दीन मिंग बुरनी। तो इसको याद रखना है, जलालुद्दीन मिंग बुरनी। तो जलालुद्दीन मिंग बुरनी कहाँ का शासक था, ख्वारिज्म का। ये क्या किया, इसको जो है चंगेज खां जो है खदेड़ते हुए आ रहा था। तो मिंग बुरनी क्या किया, ये इल्तुतमिश के दरबार में आ गया और इल्तुतमिश से बोला कि हमको शरण दे दीजिए, हमको जो है मंगोल शासक गेंजिस खां जो है मारने के लिए आ रहा है। तो चूंकि मंगोल शासक जो गेंजिस खां था बहुत खतरनाक शासक था और इल्तुतमिश जो है अपने साम्राज्य को बचाना चाहता था, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए जो है मिंग बुरनी को जो है शरण देने से मना कर दिया। और इस तरह से जो है इल्तुतमिश क्या किया, मंगोल शासक गेंजिस खां से जो है अपने साम्राज्य को बचा लिया। और मिंग बुरनी को बाद में जो है आपका इसको जो है 1224 ईस्वी में जो है इसको मार करके चला गया। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन आया था इसके समय में भारत में। तो इसका किसके समय में आया था, तो इल्तुतमिश के समय में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज ए कंटेम्प्रोरी ऑफ द मंगोल लीडर गेंजिस खां। गेंजिस खां के समकालीन कौन रूलर था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो गेंजिस खां के कंटेम्प्रोरी कौन था, इल्तुतमिश था, क्योंकि इसी दरबार में जो है आपका मिंग बुरनी आया था और उसी के खदेड़ते हुए आया था। तो ये जो है समकालीन था इसके। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच रेन मंगोल्स वेयर सीन ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम। सिंधु नदी को जो है कौन सा किस मंगोल के शासक में जो है ये पहली बार जो है देखा था। तो ऑप्शन है आपके पास बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन है द मंगोल्स अंडर द गेंजिस खां इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके समय में जो है मंगोल शासक गेंजिस खां भारत पर जो है आक्रमण किया था। ऑप्शन है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम ऑफ गेंजिस खां यानी कि चंगेज खां, चंगेज खां का जो है ओरिजिनल नाम क्या था। तो इसका ओरिजिनल नाम था तेमुचीन, तो इसको याद रखना है, तेमुचीन जो है इसका ओरिजिनल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार, इल्तुतमिश जो है बिहार में जो है अपना सूबेदार अपॉइंट किया था, किसको अपॉइंट किया था। ऑप्शन है आपके पास एवाज, उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास अली मर्दान, और चौथा ऑप्शन है मलिक जानी। तो मलिक जानी को जो है इल्तुतमिश जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक जानी, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम, रजिया बेगम को जो है कौन गद्दी से हटाया था और इसके पीछे जो है किसका हाथ था। ऑप्शन है बस अफगान, मंगोल, तुर्क, अरब। तो इसके पीछे जो है तुर्क का हाथ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन, बलबन का जो है पूरा नाम क्या था। तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन का जो है नीति कौन अपनाया था। ठीक है, लौ और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर जो है ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी जो है बलबन के द्वारा अपनाया गया था, यानी कि ब्लड एंड आयरन का मतलब हो गया कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, आपको किसी पर अगर अधिकार करना है तो ये जो है डायरेक्ट जो है आपका तलवार के बल पर अधिकार करता था। ठीक है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता था। तो बलबन के समय में जो है ये जो है ब्लड एंड आयरन का नीति अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम द ग्रैंड टाइटल, कौन सा टाइटल जो है बलबन अपनाया था। तो ऑप्शन है आपके पास टूटे हिंद, केसर हिंद, जिला इलाही या फिर दीन इलाही। तो ये जो है जिले इलाही का जो है आपका टाइटल धारण किया था। जिले इलाही का मतलब होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, तो ये जो है अपने आप को जो है भगवान का जो है रिफ्लेक्शन मानता था। मतलब खुदा के बाद जो है भगवान के बाद जो है दूसरा जो है व्यक्ति यही है, सुल्तान है, और जो है बलवान अपने आप को जिले इलाही मानता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज। तो नवरोज जो है ये किसके द्वारा चालू किया गया था। ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो नवरोज जो है ये जो है आपका बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बलबन, बलबन के संबंध में जो है कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियाबत खुदाई, तो नियाबत खुदाई जो है ये चालू किया था, तो ये सही हो जाएगा। ही इंट्रोड्यूस द इक्तादारी सिस्टम, इक्तादारी सिस्टम जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये तो आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्कान चहलगानी, तो जो तुर्कान चहलगानी था इसका जो है पावर ख़त्म कर दिया बलबन ने। नेक्स्ट है ही क्विल डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल, बंगाल का जो है ये विद्रोह को दबा दिया था, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही नहीं है, क्योंकि इक्तादारी सिस्टम जो है इसके द्वारा शुरू किया गया था, ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ ए खलीफा इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ मॉस्क ऑफ गुरमेक्तेश्वर। तो यहाँ पर जो है इसके जो है मस्जिद के वाल पर जो है ये कौन सा जो है अपने आप को बोल रहा था, तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका असर्शन और रीजन है। असर्शन है बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म स्टेबल एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड, तो ये जो है गवर्नमेंट को स्टेबल भी बनाया था और जो पूरा अथॉरिटी अपने हाथ में ले लिया था, तो ये तो सही है। इसका रीजन देख लेते हैं कि इसका रीजन सही है कि नहीं है।
तो इसका रीज़न है ही वांटेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल। तो रीजन भी सही है लेकिन इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, रीजन भी सही है लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड ट्रू, ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है अभी हम लोग गुलाम वंश को देख रहे थे, गुलाम वंश से कुछ क्वेश्चन आंसर को देखे थे। होप आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।